हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 10 तक सारी बुक रीडिंग अच्छे से कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे पार्ट्स अच्छे से देखे हैं सभी चैप्टर्स के और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बस अब ये हमारा 9 और 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है, वो हम कर लेंगे। जिसके बाद हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अदर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे अदर क्लासेस के। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अदर कंटेंट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट योर डिमांड्स। तो आज के लेक्चर में हमें करना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजंस करने हैं स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑस्ट्रेलिया के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला है नेम 3 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के 3 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स के आपको नेम बताने हैं। तो हमने लैंड में पूरा पढ़ा था ना कि 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल लोलैंड्स एंड ईस्टर्न हाईलैंड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है वेयर इन ऑस्ट्रेलिया उलुरु इज लोकेटेड। क्या ऑस्ट्रेलिया में उलुरु कहाँ पर है? वो वेस्टर्न प्लेट्यू में है। कहाँ पर? इन वेस्टर्न प्लेट्यू। नेम एनी टू ऑफ ऑस्ट्रेलियाज डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया के 2 डेजर्ट्स के नेम आपको बताने हैं, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड दूसरा है आपका द गिब्सन डेजर्ट। नेक्स्ट नेम एनी 2 रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की किन्हीं भी 2 रिवर्स के नेम आपको देने हैं, तो मुर्रे एंड डार्लिंग, ये 2 रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। वेयर डज द ग्रेट बैरियर रीफ लाई। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है आपका? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर है। नेम एनी 3 एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द वाइल्ड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कोई भी 3 एनिमल्स आपको ऐसे बताने हैं जो सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही मिलेंगे। तो वो है आपके कंगारू, कोआला एंड प्लेटिपस। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ईमू। ईमू क्या होता है? ये एक आपकी फ्लाइटलेस बर्ड है विच कैन रन फास्ट, जो बहुत फास्ट रन कर सकती है, दौड़ सकती है। नेम 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नेम आपको बताने हैं, गोल्ड, डायमंड, लेड, जिंक। मेंशन एनी 2 मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्ट्रेलियाज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। कोई भी 2 मेजर फैक्टर्स आपको बताने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसकी प्रोग्रेस के कारण है। ठीक है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रोग्रेस हो रहा है, तो कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? द नीड टू प्रोसेस इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग होती है वो, एंड रिच रिजर्व्स ऑफ आयरन एंड कोल। और आयरन एंड कोल के रिच रिजर्व्स होना, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। सॉरी, यहाँ पर प्रोग्रेस है, ओके, प्रोसेस नहीं प्रोग्रेस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी सिडनी। फॉर व्हाट पर्पसेज आर शीप रियर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में शीप को किस पर्पज के लिए रियर किया जाता है? फॉर वूल एंड मीट प्रोडक्शन। वीट सॉरी मूल वूल एंड मीट प्रोडक्शन, सॉरी। ठीक है, इनके लिए शीप को रियर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विच पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शीप फार्मिंग। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शीप फार्मिंग के लिए? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ मुरे डार्लिंग बेसिन, पार्ट्स ऑफ सदर्न, ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तो ये पार्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है शीप फार्मिंग के लिए। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम दी स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स और टेरिटरीज के नेम आपको बताने हैं। स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स? न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, तस्मानिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये स्टेट्स हैं। टेरिटरीज है यहाँ की नॉर्थर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एंड कैनबेरा। ओके, ये इसकी टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन शॉर्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो वो आपको शॉर्ट में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो क्या है? द ईस्टर्न हाईलैंड्स extend along the entire eastern coast of Australia from the Cape York Peninsula in the north to Tasmania in the south, which is also known as the Great Dividing Range. जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं आपके, वो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट में पूरे में एक्सटेंड करते हैं। केप यॉर्क पेनिनसुला जो आपका नॉर्थ में है, वहां से लेकर तस्मानिया में, आपके तस्मानिया तक ये फैले हुए हैं साउथ में। ठीक है, इसलिए हम इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। दीज हाईलैंड्स आर ब्रॉड एंड लो इन द नॉर्थ। ये हाईलैंड्स जो है वो आपके ब्रॉड हैं और नॉर्थ में जैसे जैसे जाते हैं ना तो लो हो जाते हैं। विद एन एवरेज हाइट ऑफ 900 मीटर्स दे आर मोर लाइक एलिवेटेड प्लेट्यूज देन माउंटेन्स। ये इनमें एवरेज हाइट होती है 900 मीटर्स की, तो वो 900 मीटर्स की हाइट होने की वजह से ये ऐसे लगते हैं जैसे एलिवेटेड प्लेट्यूज होते हैं एज कम्पेयर देन माउंटेन्स। ठीक है, एलिवेटेड प्लेट्यूज यानी कि ज्यादा ढलान वाले प्लेट्यूज लगते हैं, माउंटेन्स ये कम लगते हैं। इन दी साउथ दी हाईलैंड्स आर मोर रग्ड एंड हाई। साउथ में जो हाईलैंड्स हैं वो ज्यादा ऊंचे होते हैं और रग्ड होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। मोस्ट ऑफ पीक्स इन दी रिमेन स्नो क्लैड इन विंटर। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ पीक्स हैं वो आपके विंटर्स में स्नो क्लैड रहते हैं, यानी कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं, और जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बोलते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सा है यहाँ पर? इट इज एट माउंट
कोसिजुको विद अ हाइट ऑफ 2228 मीटर्स। ठीक है, ये हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर दी कोरल रीफ्स फॉर्म्ड। कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा था हमने, वो कैसे बनते हैं आपको ये बताना है। सॉरी, सबसे पहले रीफ होता है। रीफ क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ कॉरल्स और रॉक्स नियर द वाटर सरफेस। रीफ आपकी एक चेन होती है कॉरल्स की या फिर रॉक्स की जो वाटर सरफेस के पास होती है। कोरल रीफ्स आर मेड ऑफ हार्डन डिपॉजिट्स ऑफ मटेरियल सिक्रेटेड बाय सी क्रिएचर्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। कोरल रीफ्स जो बनते हैं आपके, वो हार्डन डिपॉजिट्स ऑफ मटेरियल, जो आपके सी क्रिएचर्स होते हैं वो कुछ एक मटेरियल सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। वो मटेरियल सिक्रीट जब होता है उनकी बॉडी से तो वो हार्ड हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पर। ठीक है, जो सिक्रीट होता है वो मटेरियल, वो जो हार्डन डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। दे लिव इन शैलो सीज इन द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आपके सी क्रिएचर्स होते हैं वो बहुत गहरे समुद्र में रहते हैं और वार्मर पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के। व्हेन दे डाई, जब ये कोरल पॉलिप्स मर जाते हैं तो नए कोरल पॉलिप्स बनते हैं और उनके ऊपर और नए नए डिपॉजिट्स इकट्ठा होता रहता है। ग्रेजुअली द डिपॉजिट्स पाइल अप टू फॉर्म रीफ्स। और ग्रेजुअली क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, पुराने वाले मरते रहते हैं, नए वाले ग्रो होते हैं, तो नए आते हैं तो वो डिपोजिशन अपना करते हैं। तो ऐसे होता रहता है और रीफ्स की पाइल बन जाती है, एक बड़े सा ढेर सा बन जाता है और रीफ बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज इट यूजफुल। ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्री कौन सा देखा जाता है और वो कैसे यूजफुल है आपको ये बताना है। मोस्ट कॉमन ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द यूकेलिप्टस। मोस्ट कॉमन ट्री जो है ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा है, यूकेलिप्टस है। इट इज एन एवरग्रीन ट्री नॉन एज गम ट्री। ये एक आपका एवरग्रीन ट्री है और इसे हम गम ट्री भी बोलते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ यूकेलिप्टस इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी वेराइटीज हैं यूकेलिप्टस की, विच रेंजेस फ्रॉम श्रब्स टू वेरी टॉल ट्रीज। यानी कि यूकेलिप्टस में श्रब्स भी होते हैं, छोटी छोटी घास भी होती है और बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं यूकेलिप्टस के। यानी कि अलग अलग वेराइटीज आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस ट्री की। सम वेराइटीज, कुछ वेराइटीज इसमें ऐसी होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, और वो ऑयल प्रोड्यूस जो करती हैं वो खांसी, जुकाम, सिर दर्द, इन सभी को ठीक करने में यूज किया जाता है उस ऑयल का। कुछ अदर वेराइटीज होती है जैसे जर्रान करी, वो सोर्स होते हैं टिम्बर के, लकड़ी उससे मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से यूकेलिप्टस ट्री है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ द अनयूजुअल वाइल्ड लाइफ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो भी वाइल्ड लाइफ मिलती है, अनयूजुअल वाइल्ड लाइफ जो हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑस्ट्रेलियाज रिच वाइल्ड लाइफ इंक्लूड सेवरल काइंड ऑफ मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया की जो रिच वाइल्ड लाइफ है उसमें बहुत सारे तरह के मार्सुपियल्स आपको देखने को मिलते हैं। मार्सुपियल्स यूजुअली हैव पाउचेस ऑन देयर बॉडीज टू कैरी देयर यंग वंस। मार्सुपियल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पर कुछ पाउच जैसा होता है, जैसे डोरेमोन के बॉडी पर पाउच होता है ना, ऐसे ही मार्सुपियल्स की बॉडी पर पाउच होता है। डोरेमोन के पॉकेट में तो, आपके उस पाउच में तो गैजेट्स होते हैं, बट इनकी में क्या होता है, वो अपने यंग वंस को, अपने जो उनके बेबीज होते हैं उन्हें अपनी बॉडी में कैरी करके रखते हैं। ठीक है, कंगारूज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मार्सुपियल्स। इन्हीं मार्सुपियल्स की फैमिली में आता है कंगारू, विच फीड ऑन ग्रासेज एंड लीव्स, जो ग्रासेज और लीव्स खाता है। एंड मे स्टैंड 2 मीटर्स टॉल, और 2 मीटर लंबा वो खड़ा हो सकता है कंगारू। दे हैव शॉर्ट फोर लेग्स एंड लॉन्ग हाइंड लेग्स। फोर लेग्स एंड हाइंड लेग्स क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये फोर लेग्स एंड लॉन्ग हाइंड लेग्स। फोर लेग्स होते हैं आपके जो आगे वाले पैर होते हैं इनके, और पीछे वाले होते जो पैर होते हैं इनके दो, उन्हें हम बोलते हैं हाइंड लेग्स। तो इनके जो फोर लेग्स होते हैं वो छोटे होते हैं एंड हाइंड लेग्स होते हैं इनके लंबे। एंड अ कंगारू होप्स एंड लीव्स ऑन इट्स हाइंड लेग्स एंड कैन रीच अ स्पीड ऑफ अबाउट 48 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इनके जो फोर लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, हाइंड लेग्स होते हैं इनके लॉन्ग। तो और एक कंगारू जो है वो फुदक फुदक कर, होप्स एंड लीप्स करके अपने हाइंड लेग्स पर होप एंड लीप करता है। ठीक है, फुदकता है अपने हाइंड लेग्स पर, पीछे वाले जो पैर होते हैं उसके उन पर फुदकता है, और पर आवर 48 किलोमीटर की स्पीड वो कवर कर सकता है। वालाबीज एंड कोआलाज आर ऑल्सो मार्सुपियल्स। वालाबीज और कोआलाज भी आपके मार्सुपियल्स ही होते हैं। वालाबी आपका एक कंगारू जैसा एनिमल होता है लेकिन छोटा होता है। ठीक है, कोआला जो होता है वो आपका टेडी बियर के जैसा दिखता है। तो ये हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज वाटर स्कैर्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वाटर की कमी क्यों है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इन द कॉन्टिनेंट एंड हाउ आर दे यूटिलाइज्ड। और इस कॉन्टिनेंट में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके वाटर के, और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया आपका एक ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, रेनफॉल इज जनरली लो एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। रेनफॉल यहाँ पर कम होता है और मोस्ट ऑफ जो वाटर होता है आपके वहां पर प्रेजेंट,
वो इवेपोरेशन की वजह से लॉस हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इज द मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है आपका मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम। सेवरल डैम्स एंड रिजर्वायर्स हैव बीन बिल्ट टू यूटिलाइज इट्स वाटर इफेक्टिवली। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है यहाँ का मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम, यहाँ पर बहुत सारे डैम्स और रिजर्वायर्स बनाए गए हैं ताकि इसके पानी को इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन हैज अंडरग्राउंड वाटर। जो ग्रेट आर्टिसियन बेसिन बनाया गया है उसमें अंडरग्राउंड वाटर है। डीप आर्टिसियन वेल्स भी, कुएं भी खोदे गए हैं इस एरिया में ताकि इस सोर्स को टैप किया जा सके, ठीक है, यूज किया जा सके। वाटर फ्रॉम दीज वेल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स और चैनल्स डग इन दी ग्राउंड। और ये जो कुएं बनाए गए हैं, आर्टिसियन वेल्स बनाए गए हैं, इनमें से पानी को पाइप्स या फिर चैनल्स जो ग्राउंड में बनाए गए हैं उन्हीं के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है सारे में। बट दिस वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर वाटरिंग क्रॉप प्लांट्स। लेकिन ये वाटर जो है जो आपकी खेत में आपके जो भी अनाज वगैरह उगाते हैं क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाया जाता है जो क्रॉप्स के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस पानी का यूज क्रॉप प्लांट्स के लिए नहीं किया जाता है। बट दिस वाटर कैन बी ड्रंक बाय एनिमल्स एंड वाइडली यूज फॉर वाटरिंग पास्चर्स। लेकिन इस पानी को एनिमल्स पी सकते हैं और पास्चर्स को वाटर करने के लिए भी इस वाटर का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज अ शीप स्टेशन। शीप स्टेशन क्या है, राइट ब्रीफली अबाउट द वर्क डन बाय डिफरेंट वर्कर्स इन सच अ स्टेशन। और ऐसे स्टेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शीप स्टेशन क्या होता है। इन ऑस्ट्रेलिया शीप आर रियर्ड इन लार्ज फार्म्स कॉल्ड शीप स्टेशंस व्हिच मे स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ऑस्ट्रेलिया में शीप जो पाली जाती हैं वो बड़े बड़े फार्म्स में पाली जाती हैं। उन्हीं फार्म्स को हम शीप स्टेशंस बोलते हैं जो वो एक बहुत बड़े एरिया तक फैली हुई हो सकती हैं। दोज इन द इंटीरियर रीजन्स में कवर थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो आपके शीप स्टेशंस इंटीरियर एरियाज में होते हैं वो थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैले हुए होते हैं। द रोलिना स्टेशन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट शीप स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट शीप स्टेशन कौन सा है, आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, रोलिना स्टेशन के नाम से। वो आपका पूरे ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट शीप स्टेशन है। A sheep station may be owned and managed by a person and his family. The owner is known as the grazier or pastoralist. एक sheep station को या तो एक पर्सन या फिर उसकी फैमिली मैनेज कर सकती है और वही उसके मालिक होंगे। तो वो जो मालिक होता है उसे हम ग्रेजियर या फिर पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। A station may be owned by a pastoral company and managed by a station manager. ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि ग्रेजियर और पेस्टोरलिस्ट वो होते हैं जो एक पर्सन ओन करता है, ऑनर भी वही होता है और मैनेजर भी वो होता है, ठीक है। एक स्टेशन ऐसा भी हो सकता है आपका कि पेस्टोरल कंपनी उसे ऑन करती है और मैनेज एक स्टेशन मैनेजर करता है उसे, ठीक है। तो ये हो गया। द लाइफ स्टॉक इन ए स्टेशन आर मस्टर्ड एंड लुक्ड आफ्टर बाय वर्कर्स कॉल्ड स्टॉकमैन। ठीक है, जो लाइफ स्टॉक होती है किसी भी स्टेशन में, जो भी शीप्स हैं आपकी, उन्हें मस्टर्ड किया जाता है, यानी कि हर्डिंग करी जाती है, उन्हें पाला जाता है, ठीक है, चराया जाता है और वर्कर्स उनका ध्यान रखते हैं। उन वर्कर्स को हम बोलते हैं स्टॉकमैन। अ डिस्टेंट पैडॉक और टू अ मार्केट और टू अ न्यू ओनर्स फार्म इज कॉल्ड ड्रोविंग व्हिच इज डन बाय एक्सपीरियंस्ड स्टॉकमैन नॉन एज ड्रॉवर्स। ठीक है, अगर दूर की किसी शॉप पर, मार्केट पे या न्यू ओनर के फार्म पर उन्हें ले जाना होता है, दूसरे पैडॉक में ले जाना होता है, तो उस काम को हम बोलते हैं ड्रोविंग। और ये एक एक्सपीरियंस स्टॉकमैन ही करता है और जो ये पर्सन ड्रोविंग का काम करता है उसे हम ड्रोवर्स बोलते हैं। वर्कर्स हु डू रूटीन जॉब्स, और कुछ वर्कर्स हैं जो आपके रूटीन जॉब्स करते हैं, जैसे फेंसेस को मेंडिंग करना, जो किनारे होते हैं उनके वो बनाना, वर्किंग विंड मिल्स, ऑब्टेनिंग एंड स्टोरिंग फूड सप्लाईज, फीडिंग एंड लुकिंग फॉर आफ्टर फार्म एनिमल्स, उन सभी वर्कर्स को हम बोलते हैं स्टेशन हैंड्स। तो ये डिफरेंट वर्कर्स ऐसे स्टेशन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ शीप शेयरिंग। शीप शेयरिंग क्या होता है, हाउ आर शीप शेयर्ड, और शीप को कैसे शेयर किया जाता है। शीप शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द वूली कोट और फ्लीस ऑफ अ शीप। शीप शेयरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें शीप के ऊपर जो वूली कोट होता है या फ्लीस होती है उसे निकाला जाता है, कट किया जाता है। पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन दिस जॉब इज कॉल्ड अ शेयरर। और एक पर्सन जो इस काम में स्पेशलाइज्ड होता है, अच्छे से उसे ये काम आता है, उसे हम शेयरर बोलते हैं। नॉर्मली एडल्ट शीप आर शॉर्न वंस अ ईयर। जो एडल्ट शीप होगी आपकी, नॉर्मल शीप होगी, उसे साल में एक बार शॉर्न किया जाता है, शेयर किया जाता है। मोस्ट स्टेशन आर स्पेशली डिजाइंड शेड। मोस्ट स्टेशन के पास में कुछ स्पेशली डिजाइंड शेड होते हैं, उन शेड्स को हम बोलते हैं शेयरिंग शेड, जहां पर एनुअल शेयरिंग करी जाती है, शेयरिंग नहीं शेयरिंग। ओके, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ शीप फार्मिंग, जब शीप फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, उनके स्टार्टिंग के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में शेफर्ड्स हेल्प्ड बाय देयर सर्वेंट शेयर्ड देयर ओन शीप यूजिंग हैंड ऑपरेटेड ब्लेड्स।
ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता था, उन्हें शेयर करने के लिए शीप्स के ऊपर से वो वूली कोट उतारने के लिए शेपर्ड्स जो होते थे, जो चरवाहे होते थे, वो ही अपने सर्वेंट्स की हेल्प से अपनी खुद की भेड़ों को अपने आप ही क्या निकालते थे, उन्हें शेयर करते थे हैंड ऑपरेटेड ब्लेड्स का यूज करके। बट आज की टाइम की बात करें, हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, इट इज अ स्किल्ड जॉब, ये एक बहुत ही स्किल्ड जॉब है। सो एक फार्म हायर्स अ टीम, एक फार्म क्या करता है, वो एक टीम को हायर करता है। कौन सी टीम को? प्रोफेशनल शेयरर्स जो होते हैं, जो उनका प्रोफेशन ही शेयरिंग का होता है। दे कम एंड स्टे ऑन द फार्म, वो आते हैं ये प्रोफेशनल शेयरर्स और फार्म पर रुकते हैं। कब तक रुकते हैं? अंटिल दे हैव शेयर्ड ऑल द शीप बिफोर मूविंग ऑन टू अनदर फार्म। ठीक है, वो दूसरी फार्म पर जाने से पहले वो एक फार्म की सारी शीप्स को शेयर करते हैं, तभी वो लोग जा सकते हैं, और हम बोलते हैं प्रोफेशनल शेयरर्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अभी हमारे गिव रीजंस बचते हैं, ये करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला है व्हेन इट इज विंटर इन इंडिया, इट इज समर इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में जब सर्दी होगी तो ऑस्ट्रेलिया में समर्स होंगे। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लाइज एंटायरली इन दी सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपका सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एंड इट हैज सीजन्स अपोजिट टू दोज ऑफ कंट्रीज इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखिए, इंडिया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए उसके सीजन अपोजिट होते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा क्या? विंटर, समर सॉरी। ओके, तो इसीलिए नेक्स्ट है सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड्स इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया। जो सेंट्रल लोलैंड का सदर्न पार्ट है वो मोस्ट फर्टाइल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, बिकॉज इट इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द रिवर्स मुरे एंड डार्लिंग। क्योंकि ये जो एरिया है आपका वो ड्रेनेज बेसिन है मुरे एंड डार्लिंग रिवर्स के क्या, एन एल्यूवियल डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय दीज रिवर्स। और ये जो रिवर्स जब बहती हैं तो अपने साथ जो भी अपना डिपॉजिट्स लाती हैं, दे हैव मेड दिस रीजन वेरी फर्टाइल। उन डिपॉजिट्स की वजह से ये रिवर, ये जो एरिया है इसके आसपास का बहुत ज्यादा फर्टाइल पड़ गया, बन गया है, उपजाऊ बन गया है। द एरिया अराउंड लेक आयर इज एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। जो लेक आयर है उसके आसपास का जो एरिया है वो इनलैंड ड्रेनेज का एरिया है। वाई? बिकॉज द सेंट्रल पार्ट अराउंड लेक आयर इज लो लाइंग, क्योंकि उसके आसपास का जो सेंट्रल पार्ट है वो लो लाइंग है। द रिवर्स ऑफ दिस एरिया डू नॉट रीच द सी। लो लाइंग है यानी कि इस एरिया में जो भी रिवर्स हैं वो सी में नहीं पहुंचती हैं। दे फ्लो into the lakes of the area, so this is an area of inland drainage। तो वो जो फ्लो करती हैं वो उस एरिया के लेक्स में ही फ्लो करती हैं, इसलिए ये एक एरिया है इनलैंड ड्रेनेज का। नेक्स्ट है वाटर राइजेस ऑटोमेटिकली इन आर्टिसियन वॉल्स। वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली आर्टिसियन वॉल्स में राइज करता है। When a well is dug into the aquifer at any level below the highest level of water in it, water rushes up to the surface without the use of pumps। क्या बोल रहा है? आपसे पूछ रहा है कि वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली राइज करने लग जाता है आर्टिसियन वॉल्स में। जब कोई भी कुआं खोदा जाता है एक्वीफर में और उसका लेवल जो होता है वो जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर होता है उससे कम होता है, तो वाटर जो है उस सरफेस पर अपने आप आ जाता है बिना पंप्स के यूज के। इसीलिए वाटर ऑटोमेटिकली राइज करने लग जाता है आर्टिसियन वेल्स में। द मुरे डार्लिंग बेसिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एरिया है आपका मुरे डार्लिंग बेसिन, because lands are confined to southwestern and southeastern regions and the eastern coast and fertile alluvial soils are found only in the Murray-Darling basin। क्योंकि लैंड्स जो है वो आपके साउथ वेस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन्स में ही लाई करता है और ईस्टर्न कोस्ट में लाई करता है, और जो भी यहाँ की फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल्स होती हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं मुरे डार्लिंग बेसिन में, इसलिए यही आपका अच्छा रीजन है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज हाई इन ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट अनसूटेबल कंडीशंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है ऑस्ट्रेलिया में एज कम, क्योंकि लेकिन यहाँ पर अनसूटेबल कंडीशंस हैं, फिर भी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। कैसे? ड्यू टू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड अ हाई लेवल ऑफ मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फार्मिंग की साइंटिफिक मेथड्स हैं, यूज करे जाते हैं, और हाई लेवल है मैकेनिज्म्स का। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हाई है। Irrigation facilities have been provided to farmers in areas of insufficient rainfall। और जहाँ पर insufficient rainfall होता है ना, वहाँ पर भी farmers को irrigation facilities provide करी गई हैं, जिसकी वजह से agriculture production यहाँ का बहुत high है। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एयर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज दे हेल्प पीपल लिविंग इन रिमोट सेटलमेंट्स गेट टाइमली मेडिकल एड्स एंड इट ऑल्सो लिंक्स डिस्टेंट प्लेसेस। क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं कि जो लोग रिमोट सेटलमेंट्स में रहते हैं उन्हें टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए और वो
ये जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है वो दूर के देशों को एक साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है। नेक्स्ट है पास्चर्स इन द एरिड इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिमेन एक्टिव इवन ड्यूरिंग ड्रॉट्स। जो पास्चर्स आपके ऑस्ट्रेलिया में एरिड इंटीरियर एरिया में रहते हैं वो तब भी एक्टिव रहते हैं चाहे सूखा पड़ जाए, ड्रॉट्स आ जाए, बिकॉज दे हैव वेजिटेशन अडेप्टेड टू एरिड कंडीशंस, क्योंकि उनका वेजिटेशन ही इस तरीके का होता है कि वो एरिड कंडीशंस को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे गिव रीजंस भी कंप्लीट हो गए एंड इसके साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स अंटार्कटिका के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी हम उसी लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।